आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय प्रिय बड़े सस्ता है ना भगवत बांधव, कुछ ऐसा करके चाहिए ना। आज विराटनगर में भएको ब्रह्मयज्ञ कार्यक्रम में चौथा दिन हो। लक्ष्मी नारायण भगवान को कृपा ले इस यज्ञ का प्रभाव, यज्ञ को महत्व हमें अनुभव गर्दे संत समागम, आचार्य हरो का दर्शन, भागवत सत्संग, इन सबको भी हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। यज्ञ का प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभु रामचंद्र ही साक्षी है। भगवान श्री रामचंद्र यज्ञ के द्वारा ही तो प्रकट हुए हैं। यज्ञ से ही अपना प्रभाव को उन्होंने दुनिया को दिखाए और यज्ञ के द्वारा ही अपना इतिहास को उन्होंने संसार को कृपा की थी। ये है यज्ञ ऐसा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिससे हम जो चाहें उसको पा सकते हैं। यहाँ पर कंचनवाड़ी में ही शायद 6 साल पहले हमने पूज्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज से सत्संग का लाभ एक बार लिए थे। जब हम यहाँ आए थोड़ी देर के लिए हम स्वामी के साथ मिलकर बैठकर कुछ सत्संग किए थे। बाद में हम तो अभी आए, अब भी वो सत्संग का लाभ हो रहा है। हमारा राजेंद्र प्रसाद जी का यत्न प्रयत्न से ये तो अहोभाग की बात है। बंधुओं, कुछ समय ऐसा था, लोग कहते थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ और दूसरे ब्रह्म को अंगीकार करने का जरूरत नहीं है। जो भी हम देखते हैं ये सब झूठ है, ये सब एक सपन जैसा है। सपने में तो सब कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, आनंद भी पाते हैं, दुख भी पाते हैं। जब तक सपने में रहते हैं लगता है कि सब सच है। जब सपना छूट जाता है तब लगता है अरे ये तो ऐसा हो गया।
जैसा सपना है वैसा ही ये सारा जगत है, और मैं खुद ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोलते थे। उस कालखंड में भगवत रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का आविर्भाव हुआ, और स्वामी जी महाराज इस भूमि में उत्तर पश्चिम दक्षिण या पूर्व ये सब भ्रमण करके लोगों की स्थिति को देखकर वेदों का सार ग्रहण करके, और जैसा स्वामी जी ने कहा वैज्ञानिक तत्व का सार वो स्वयं जानकर उन्होंने कहा सपना भी झूठ नहीं है। हम सब सोचते हैं सपना में एक बगीचा में गया, इतना इतना आम फल था, बहुत रसाल था, गया हमने पकड़ा फल को, खींचा आया हाथ में, खाने के लिए रखा मुंह में, तुरंत कोई आकर जगा दिया तो कितना नाराज हो जाएंगे। कभी कभी सपना में लगता है कि अपने ही बेड के नीचे एक घड़ा भर सोने का कॉइन्स मिला है, और हम उसको गिनने लगे तो इसके अंदर कोई आके हमको जगाता है, इतना नाराज हो जाएंगे कि अपना निज धन ही उन्होंने ले लिया, उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। सपना में जो देखते हैं क्या वो सच है? सच है या झूठ है? वो वास्तव है या अवास्तव है? आप क्या बोलते हैं? रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का महत्व हमको वही दिखता है। स्वामी जी ने कहते हैं यथार्थम सर्वम विज्ञानम, यथार्थम सर्वम विज्ञानम बोलते हैं। सपना भी सच है, दोनों नहीं हो सकता। डॉक्टर के पास एक अम्मा जी गई, डॉक्टर साहब क्या मुझे किस प्रकार का संतान होता है? तो डॉक्टर ने कहा हाँ हो सकता है लड़का नहीं तो लड़की। ये इतना कहने के लिए वो बोलते हैं छोड़ी, ये तो सब जानते तो हैं। तो वास्तव अवास्तव दोनों में नहीं होंगे, एक ही होना है। जो सपना में देखते हैं वो भी वास्तव है, झूठ नहीं है, अवास्तव नहीं है। टीवी में जो देखते हैं आप, क्या वो वास्तव है या अवास्तव है? सिनेमा में स्क्रीन पे जो देखते हैं, क्या वो वास्तव है या अवास्तव है? क्या बोलते हैं उसको जी? आप लोग सिनेमा देखते नहीं देखते? काल्पनिक। आप इतने पढ़े लिखे हैं, काल्पनिक कैसा हो सकता है?
वहां पर एक हीरो है, हीरोइन है, एक विलन है, कुछ दृश्य है। क्या वो रहने वाले दृश्यों को शूट किया या कोई अवास्तविक दृश्यों का कल्पना की? कैसा कहता है सिनेमा, कैसा करता है? उसके लिए कुछ पैसा खर्च किया नहीं किया उन्होंने? हीरो को भी पैसे देते हैं, हीरोइन को भी पैसे देते हैं, गाने वालों को भी पैसे देते हैं, बोलने वालों को भी पैसे देते हैं। क्या वो कल्पना थोड़ी होती है? नहीं। क्या स्वामी जी ऐसा बोलते हैं, नारद जी जाते हैं मेघों के द्वारा, नारायण नारायण। स्वामी जी मेघों के ऊपर कैसे चल सकता है कोई? क्या वो वास्तव है या अवास्तव है? क्या बोलते हैं? वास्तव है, 100% वास्तव है। वो नारायण नारायण कहते हुए चलना भी वास्तव है, मेघों का संचार भी वास्तव है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी के द्वारा दोनों को मिलाया है। मिक्सर का काम, वो मिक्सर के द्वारा मिलाया है। वो मेघों के द्वारा चल रहा था, लेकिन मेघ भी चलता है, वो भी चलता है, अलग अलग चलते हैं। वो मिक्स किया, ये अपने आंख ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए हम सोचते हैं कि अरे मेघों के ऊपर चल रहा है। दोनों तो वास्तव है, मिक्सिंग करना भी तो वास्तव है। बंधुओं, कोई एक रज्जू को देखकर, रज्जू माने रस्सी को देखकर सांप समझा और दौड़ने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। ये भ्रांति है या वास्तव है? क्या बोलते हैं? वास्तव है, क्योंकि हमने बोल दिया। कहीं तो साफ होता है इसलिए दिखाना। साफ कहीं तो है, कुछ भी काल्पनिक नहीं है। वहां पर जो उन्होंने देखा था वो तो बिल्कुल वास्तव है, लेकिन उनका दिमाग आधा काम किया, आधा काम नहीं किया। क्यों ऐसा बोलते हैं, उसका कारण हम बताएंगे आपको। वो तो दोपहर के समय में वो ऐसा नहीं डरता है, एक रस्सी को देखकर सांप ऐसा। कब डरता है? सायंकाल का समय जब होता है, या प्रातः काल का जो भोर जब होता है, ऐसा समय में जब वो जाता है। और उस समय में नया नया जो रस्सी होती है, जो ऐसा 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 घूमकर रहता है, उसको देखकर ही ये भ्रम में पड़ता है कि ये सांप है। ये सांप, वो रस्सी को देखकर उन्होंने भ्रम में गिरा, पेड़ को देखकर उनको सांप नहीं लगा। समझे? या वहां रहने वाले दीवार को देखकर उन्होंने सांप नहीं समझा, रस्सी को देखकर ही उन्होंने सांप समझा। क्यों? उसके कुछ कारण हैं, साइंटिफिक कारण हैं, ये हम बताएंगे आपको। ये पहले सांप को देखा था, उस समय में एक फोटो खींच लिया अपने आंख, क्योंकि हमारा आंख है, वीडियो है, हमारा कान भी रिकॉर्डर है। ये इंद्रिय जो होते हैं अपने, ये सब रिकॉर्डर्स है।
जो भी हम देखते हैं वो तो रिकॉर्ड कर लेता है। जैसा हमारे मित्र यहाँ वीडियो रखकर उन्होंने बैठ गया, वो देखता नहीं है अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो तो फिरते ही रहता है, रिकॉर्ड करते ही रहता है। उसका सामने जो आता है उसको तो वो रिकॉर्ड कर लेता है। अपना आंख भी वैसे ही है। जब तक ये आंख काम करते रहते हैं तब तक सामने रहने वाले जो भी चीज होता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। कभी कभी हम उसको याद करते हैं और बहुत सारी चीज हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो तो लो प्रोफाइल में चले जाता है। रिकॉर्ड ऊपर नहीं रहते हैं, ऊपर रहने वाले रिकॉर्ड ही हमको याद रहता है, नीचे गए सो रिकॉर्ड हमको याद नहीं रहता है। आपने दोपहर में भोजन किया? दोपहर में कितने लोग भोजन किया? सब किया? ओके। क्या क्या खाया? थोड़ा सोचना पड़ता है। थोड़ा सोचने से हम उसको याद करेंगे। 2 दिन पहले आपने भोजन किया? 2 दिन पहले किया ना? क्या किया? 2 दिन पहले सायंकाल में आपने क्या खाया? अरे स्वामी जी तो उसके बाद वो बहुत कुछ खाया है, ये कैसा याद? ठीक है, 1 साल पहले इसी दिन आपने क्या खाया? खाया तो बिल्कुल वैसे तो खर्चा हो गया ना, तो अवश्य हम खाए होंगे, लेकिन याद नहीं है। यद्यपि हमको याद नहीं है फिर भी वो रिकॉर्ड अंदर है। जो चीज आपने खाया उसमें नमक ज्यादा हो गया या उसमें शायद नमक डालना ही भूल गया जो रसोईया, वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड आपके दिमाग में रहता है। ये केवल एग्जाम्पल के लिए हमने बताया, लेकिन ऐसे आप कितने भी देखे हैं, कितने भी सुने हैं, कितने भी रस आस्वादन किए हैं, कितने भी आघ्राण किए हैं, जितने चीजों को आपने टच किए हैं, ये सब रिकॉर्ड्स आपके अंदर है पक्का। आप तो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप ये ऊपर का एक्टिविटी जब कम करते हैं, अभी तो आंख खुला है ना, तो अंदर से ज्ञान बाहर जा रहा है, उसीलिए आपको अंदर का कुछ भी बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जब आप नींद में पड़ेंगे तब आप इसको बंद कर देंगे, तब अंदर का ये संस्कार जो होते हैं वो ऊपर आते रहते हैं। जब आप नींद में पड़ते हैं जितने भी रिकॉर्ड्स अंदर हैं वे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है। अपना जो मन रूप स्क्रीन पे वो डिस्प्ले होते रहता है, उसको सपना बोलते हैं। जैसे सिनेमा में नारद जी जो एक्टर हैं वो भी चलते रहते हैं, नारायण नारायण कहते, वो चलता है, वो भी सच है। और उनके पीछे जो मेघों को चलाते हैं वो भी सच है। दोनों को मिला दिया वो डायरेक्टर ने। आप तब सोचा कि ये मेघों के ऊपर चल रहा है, वो तो गलत है, लेकिन मेघ सच है, मेघ का मूवमेंट सच है, वो नारद का गमन सच है, ये सब सच है। जैसा वहां पर एक डायरेक्टर ने एक मिक्सर को रखकर मिला दिया, वैसे ही यहाँ पर एक डायरेक्टर होता है जिसका नाम है भगवान। येषु सुप्तेषु जागर्ति, आप नींद में जाने के बाद वो होशियार से आपका संरक्षण करते बैठता है। क्या करते हुए? कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, आप आपका कर्म
जो होता है, उस कर्म का जो फल भोगना होता है, उस भोगने के अनुसार जो पिछले वाले रिकॉर्ड्स होते हैं उनको ऊपर लाते हुए, मिक्स करते हुए आपको वहां पर दिखाता है। हम प्रतिदिन कुछ काम तो करते रहते हैं, उनको 3 भाग करता है, 3 विभाग, एक स्मॉल, एक मीडियम और एक बिग। जो बड़े बड़े कर्म जो होते हैं ना, उनका फल तो इसी जन्म में दे देता है, अच्छा हो या कच्चा हो। यदि अच्छा काम आपने किया, जैसा हम लोग देख रहे हैं ना अभी यहाँ पर, ये ओ फलाना सदस्य है, तो इनको मंच पे बुलाया और उनको एक शाल डाल दिया, एक मेमेंटो दे दिया, आप सब तालियां बजा दिया, तो पुण्य खत्म। देवी से वो कुछ कर्म किया ना, पुण्य आया ना, और प्रशंसा करने से वो पुण्य खत्म हो गया। अच्छा काम आनंद देकर खत्म करता है, और कोई बुरा काम किया आदमी, तो उनको आसपास में रहने वाले या सरकार लोग या पुलिस लोग या कोई प्रकृति का कोई चीज उनको वही दंड देकर उसको फल तभी दे देता है। बड़े बड़े कर्म का फल यही इसी जन्म में खत्म करता है, फल देकर। जो स्मॉल स्मॉल कर्म होते हैं ना, उनको आगे जन्म के लिए पोस्टपोन कर लेता है, नेक्स्ट बर्थ के लिए। लेकिन जो मिडिल क्लास के जो कर्म होते हैं ना, उनको सपना भी फल देता है। आनंद क्या ये कल्पना है जो हमने अभी किया है? अभी किया, ये कल्पना नहीं है, सच है। आपने जब शाम को देखा, शाम का रिकॉर्ड अंदर और शाम के रूप के अंदर आपके रिकॉर्ड हो गए। जब आप सायंकाल का समय में, जब लाइट थोड़ा कम था, आपका आंखों में ताकत थोड़ी कम थी, उस समय में जब आप जो शाम का लक्षण था, राउंड राउंड रहना, चमकते रहना, ऐसा 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 रहना, ये शाम का लक्षण है। वो रज्जु में भी है, वो रस्सी में भी है, लेकिन आप वहां तक गया जहां तक शाम का लक्षण मिला है। आजकल आप सब सेलफोन तो प्रयोग करते हैं, सेलफोन को, हाँ? तब आप कभी गूगल में जाकर जब 2 अक्षर टाइप किया तो कंप्यूटर क्या करता है? जी, सजेस्ट करता है। वंडरफुल। 2 अक्षर आप टाइप करने से वो 2 अक्षर से आरंभ होने वाले 10 पदों को दिखाता है ना? आप VIR जब आपने लिखा, विराटनगर दिखाता है, कोई भी पद दिखाता है, लेकिन आप विराटनगर के लिए नहीं ढूंढ रहे, वीर चक्र के लिए ढूंढ रहे हैं, और विकास के लिए या विरासत के लिए कोई पद के लिए ढूंढते होंगे, लेकिन आप 1-2 अक्षर लिखने से, जैसे उसका संबंधी सारे पदों को लाके आपका सेलफोन या कंप्यूटर दिखाता है, उससे भी ज्यादा तेज है आपका दिमाग, आपका मन। उसीलिए आपको वहां 1-2 लक्षण जो राउंड राउंड और इधर उधर फिरा हुआ चमकते रहना, इतने चीजों को आपने आंख ग्रहण किया, वो सांप को अंदर रिकॉर्ड से बाहर लाके दिखा दिया। आपने उतना ही समझ लिया, चिल्लाने लगा, दौड़ने लगे, बहुत कुछ विकार हो गया। ये झूठ नहीं, वो तो सच है, वो तो सच है।
जैसा सपना सच है वैसा ही सारा संसार भी सच है। जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सब सच है। लेकिन इतना आप याद रखना है, वो सिनेमा 10 साल पहले उन्होंने शूट किया होगा, आप अब उसको स्क्रीन में देख रहे होंगे। जो देखते हैं वो अब का, आज का नहीं है, यहाँ का नहीं है, कहीं जगह का कोई समय का है, इतना तो पक्का है ना। सिनेमा में जो आप देखते हैं वो सब सच है। एक समय में उन्होंने वहां पर शूट किया था, तभी तो वो आया। लेकिन आज अब यहां नहीं है। इसी सिद्धांत को आचार्य रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने सुनाया। सारा संसार सच है और जो भी हम देखते हैं ये सच है। सच जगत में सच्चा जीवन से, सच्चा प्रकार आप जीवो, सत्संग से, सत्शीलता से जीवन चलाओ। आप भी झूठ है, मैं भी झूठ हूं और सब संसार झूठ है। जगन मिथ्या बोलने से क्या होता है? जो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आनंद मजा में जीवन चला सकते हैं। बाद में नरक में उसके लिए स्पेशल मिशंस बनाते हैं, वहां जाके अनुभव कर सकते हैं। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज 1000 साल पहले अपना अनुभव से वेदों की बात को समझकर हमारा जीवन का सच्चाई उन्होंने एस्टैब्लिश करके दिखाया और उसको प्यार करना कैसा है ये सिखाया हमको। यह संसार को हम छोड़ना है या प्यार करना है? बाकी लोग बोलते हैं छोड़ दो, रामानुजाचार्य स्वामी जी बोलते हैं इसको प्यार कर लो। संसार को प्यार करना, संसार को प्यार करना। यस, क्यों? आप रोज विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं विष्णु सहस्त्रनाम? कितने लोग जानते हैं? या उसमें पहले ध्यान श्लोकों में एक श्लोक है, भूपादो यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्र सूर्यो च नेत्रे। याद है श्लोक? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। याद है ये श्लोक? क्या कह रहा है? ये सारा संसार रूप विश्व है, ये सब भगवान का श्री विग्रह है। जब भगवान कण कण में रहते हैं तब ये सब क्या होता है? कितने लोग आप में विश्वास करते हैं भगवान कण कण में रहते हैं? सच, भगवान रहते हैं कण कण में। जब कण कण में रहते हैं तब ये सब पूरा क्या होता है उनको? भगवान में। हम यहाँ पर कण कण में हैं तो ये हमारा शरीर होता है। जब भगवान इस सारे संसार के कण कण में होते हैं तब ये सारा संसार क्या होता है? भगवान का श्री विग्रह बनता है, दिव्य मंगल विग्रह बनता है। आप कोई एक व्यक्ति को प्यार करते हैं, प्रभु जी हम आपको प्यार करते हैं लेकिन आपको शरीर को प्यार नहीं करते हैं, आपको शरीर को तो हम निकाल देंगे। ये क्या प्यार होता है? ये तो दुर्योधन का प्यार होता है। दुर्योधन ने कहा
हे भगवान श्री कृष्ण हमारे घर नहीं आकर दूसरों के घर में जाकर भोजन करता है, ऐसा उन्होंने कुछ कहने लगा। तो भगवान कहते हैं उनको समाधान देते हुए, द्विषदन्नं न भोक्तव्यं द्विषञ्चैव न भोजयेत्। अरे पागल दुर्योधन, इतनी नहीं जानते हो क्या है? शत्रु के पास जाकर भोजन नहीं करना है। शत्रु घर आता तो भोजन भी नहीं खिलाना है। क्यों पता है? यदि इन्होंने अच्छा अन्न ही खिलाया लेकिन उनका कर्मवश वो शरीर छोड़ दिया समझो, तो लोग क्या बोलते हैं? अरे उनका घर गया और विष खिला के उनको मार डाला, ऐसा तो बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बुरा नाम कमाना? इसीलिए जब शत्रु आता है तो भोजन मत दो। और तुम शत्रु का घर जाकर कभी मत खाओ। तो दुर्योधन ने पूछा, भगवान आप क्या कह रहे हैं? हम आपके शत्रु थोड़ी है, आप हमको भी पांडवों को भी समान बंधु है। तब भगवान ने कहा, ठीक आपने अच्छा कहा, लेकिन पांडवान द्विषसे राजन, आप तो पांडवों को द्वेष करते हैं ना? हाँ भगवान, हम तो भाई भाई हैं, पैसे हैं। ये पैसे होते हैं तब भाइयों के बीच में क्या होता है? लड़ाई। ये तो सांसारिक नियम है। तो पांडव और हम दोनों तो भाई भाई है और राज्य है और उसमें लड़ते हैं। देखो सुयोधन, मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरा प्राण है, 5 पांडव मेरा 5 प्राण है। आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारा प्राण को द्वेष करूंगा, तुमको तो प्यार करूंगा। हाँ, तुमको तो मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारा प्राण को प्यार नहीं करता, तुम्हारा प्राण को निकाल दूंगा। ये क्या मीनिंग है इसमें? जमता है ऐसी बात? पांडव मेरा प्राण है, आप मेरे प्राण को द्वेष कर रहे हैं, तो मुझे ही द्वेष कर रहे हैं। भगवान की वाणी है ये तो बंधुओं, जब भगवान का ये सारा संसार, ये सारा विश्व, भूत पादव, जहां जहां भी भूमि है, ये भगवान का श्री चरण है। नाभि ही वियत, जहां जहां खुला जगह है, ये भगवान का नाभि स्थान है। असुहु अनिलः, जहां जहां भी हवा चलता है, ये भगवान का सांस है। ये सारा जगत उनका श्री विग्रह है। जब ये श्री विग्रह होता है, जब इस बात को जानते हैं, कोई संसार को द्वेष करता है। आप एक व्यक्ति को प्यार करना माने, व्यक्ति का विग्रह को भी प्यार करता है ना, मान्यता को विग्रह को भी देते हैं ना, क्या आत्मा को देते हैं? हाँ? आकाश खड़े रहो, आप इधर आना है, शरीर को वहां छोड़कर आप आना है। शरीर वहां रखकर आप आना है। आप देखेंगे ये कैसा होता है? आपको हम एक माला डालना है, इसलिए आप आना है, शरीर को नहीं लाना है। ये कैसा होता है? व्यक्ति को जब आदर करना है तो आदर कहाँ करते हैं? आत्मा को करते हैं या शरीर को?
किसको करते हैं? शरीर को शरीर के द्वारा करते हैं, है कि नहीं? तो भगवान को आदर दिखाना है, कैसा दिखाते हैं? शरीर के द्वारा दिखाते हैं। शरीर क्या होता है? सारा विश्व। तब सेवा कहाँ करनी है भगवान को? विश्व का ही सेवा के द्वारा। ये है हमारा विकास तरंगिणी की नारा। विकास तरंगिणी की जो मोटो बोलते हैं ना, मोटो, उसका नारा जो होता है, मूल सूत्र ये है, सर्व ऑल बीइंग्स एज सर्विस टू गॉड। प्राणी मात्र की सेवा करनी है भगवान की सेवा समझकर। जब आप शरीर को प्यार करते हैं तो शरीर में कोई एक अंग में कुछ लोप होता है या कुछ दुख होता है, कुछ घाव लगता है, तो क्या करते हैं? अरे घाव लगने दो, हम तो आपको बहुत मर्यादा करते हैं। ऐसा होता है? क्या करते हैं? जहां पर कुछ लोप है, पहले उस लोप को सुधारने की चेष्टा करते हैं, क्या नहीं करते हैं? गजेंद्र नाम सुना कभी? गजेंद्र क्या हुआ? गजेंद्र एक हाथी था, उनको एक क्रोकोडाइल ने पकड़ा। क्या बोलते? क्रोकोडाइल, मकर, गोही 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 गोही, क्या? ग्राह बोलते हैं संस्कृत में, गोही। ये उठा गोहीनो पकड़नो भाई पकड़ियो, ये उठा गोही ने पकड़ियो, हाँ गोही पकड़ियो। और वो गोही भगवान को प्रार्थना करना था ले गजेंद्र। और गजेंद्र बोलता है, हे भगवान आ जा, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया। जो मूल कारण है, जो सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकता है, जो मोक्ष दे सकता है, ऐसा सत्ता किसको है? वो आना है। नाम मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक एक मत में एक एक नाम बोलते हैं, है ना? अपने वैदिक लोग एक नाम बोलते हैं और अवैदिक लोग एक नाम बोलते होंगे। बुद्धिस्ट एक नाम बोलता है, जैन और एक नाम बोलता है, ईसाई एक नाम बोलता है, मुसलमान और एक नाम बोलता है, और जोरास्ट्रियंस और एक नाम बोलता है। हमको तो वो झंझट कुछ भी नहीं है, हम उसमें नहीं फंसेंगे। हम इतने ही कहेंगे, जो सृष्टि स्थिति प्रलय और मोक्ष प्रदान जो करता है वो आ जा। तो कोई आया है उस समय में, पता नहीं कौन आया है, आपको तो पता है कौन आया है? कोई शंख चक्र लेकर आया है। नाम क्या है मुझे पता नहीं, उनको भी पता नहीं है। और आके कहा, अरे मुझे क्यों बुलाया? करस्थ कमलान्येव पादयोर अर्पितम तव। मैंने कुछ कमल लिया है आपके श्री चरण में डालने के लिए, ये आपका चीज बन गया। आपके चीज को आप रक्षा करनी है, आप तो छोड़ दिया है, मैंने इसको पकड़ कर रखा है, तुम्हारा चीज को तुम ले लो, आओ। तो वो आ गया। क्या करना था? इन्होंने क्या पूछा? करस्थ कमलानी तव पादयोः अर्पितम्। इतना तो कहा। हमारे हाथ में लिए वो फूल ले श्री चरण में लगाना पड़ा ही मैं चाहूं। तो क्या करना था? जो आया है वो
अपने श्री चरण लाकर सामने रखकर डालो, हो गया ना काम लो। लेकिन ऐसा किया क्या? वो क्या किया? सुना है कहानी को, इतिहास को। वो आके चरण दिखाकर फूल डालो, मैं चले जाना है, मेरा बहुत कुछ काम पड़ा हुआ है, ये नहीं कहा। क्यों? फूल लेना है, फूल लेना है, फूल को देना है, देने वाले प्यार से देना है, आनंद संग दीनों पर रो रोते नहीं देना है। तो पहले उनको आनंद देना है। आनंद कैसे मिलेगा? वो तो 1000 साल से जल में है। तो भाई पूरा क्या होता है? सड़ गया। ओ मकर को क्या कहा? गोही। गोही उसको ऐसा पकड़ा, जहां जहां पकड़ा वहां पर पूरा सड़ गया। तो क्या करना है? जो आया है सो वो उनका नाम है सारे दोष को हटाने वाला हरि। क्या नाम है इसका? हरण करने वाला, सारे दुखों को, दोषों को, पापों को हरण करने वाला वो आया है। तो उन्होंने आकर पहले काम क्या किया? वो गोहे को भी ये उठा हाथ ले, समाते रख और वो हाथ ले, हाथी को परी पकड़े रख, बाहर लेने आयो। हाथ ले पकड़े रख और ठीक तट पे बसाए रख, धीरे 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 हटानो भायो। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन बच्चे ऑपरेशन कैसा करता है? ऐसा डॉक्टर ऐसा करता है क्या? कोई डॉक्टर कितने होशियार से करते हैं। वो तो वैद्य सदा योगी, वो तो बहुत डॉक्टर था ना। तो उन्होंने धीरे 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 उनका दांत जो होता है ना मकर का, उसको धीरे धीरे खोल दिया। बाद में उसको काट कर बाहर फेंक दिया। लेकिन इसके अंदर जो बोन्स होता है वो तो पूरा खराब हो चुका था। मांस खराब, नस खराब, स्किन खराब, पूरा पानी में 1000 साल रहने से क्या होता है? सड़ जाता है। तो तब उन्होंने क्या किया? अपने पीतांबर होता है ना धोती, उसको बाष्प से और बाष्प लेकर उनको पहले थोड़ा 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 ऐसा ऐसा किया। तो क्या होता है? उससे पहला काम हुआ संधान करनी, जो अंदर टूटे हुए हड्डियों को जोड़ दिया। ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गया। हड्डियों को पहले जोड़ दिया। बाद में बोलते हैं जो नर्वस सिस्टम, उसको सब ठीक ठाक किया, न्यूरोलॉजिस्ट बन गया। बाद में जो मांस पूरा सड़ जाता है ना, उसको वहां पर भर दिया। बाद में जो स्किन होता है ना, उसको ग्राफ्टिंग कर दिया। तब उसके अंदर जीवन शक्ति को डाला अपने बाष्प से, मुंह से, जो अपने कपड़े से कर कर। हम छोटी उम्र में कभी कभी खेलते खेलते आंखों के अंदर कुछ धूल गिरता है तो आमा ऐसा करती थी बच्चों को, केटा केटी और लाइक। शायद आप भी ऐसे करते होंगे, हमको पता नहीं। नेपाली वाला और एक तरीका से करते होंगे, ऐसे करते हैं। वाह 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 वाह। भगवान ने ऐसा किया
जब उसका पूरा पैर ठीक ठाक हो गया तब वो हाथी हंसने लगे। अब फूल डालो, अब फूल डालो। रोते हुए फूल डालवा कर जाने वाला नहीं है। जिस भाग में खराब हो चुका था उसको पहले ठीक करके तब उसकी सेवा उन्होंने लिया। हम क्या करना है बंधुओं, जब इस सारा संसार भगवान का होता है, भगवान का श्री विग्रह बनता है, इस श्री विग्रह में कोई एउटा ठाउँ में राम्रो छैन, केही पनि केटा केटीहरू पढ्दैन, वो भी तो एक लोग है।